इस समय बेगम की युद्ध कुशलता का प्रतीक बन चुका था। तोपों के प्रकोप से हेनरी लॉरेंस और मेजर बैंक्स की मृत्यु हो गई, जिससे अंग्रेजों को काफी क्षति पहुंची। भारतीय सिपाहियों के दृढ़ निश्चय से वहां कैद ब्रिटिश अफसर 86 दिन तक अपने कदम रेजिडेंसी से बाहर नहीं निकाल पाए और ना ही अंग्रेज अधिकारी उनसे संपर्क कर पाए। ये घेराबंदी बेगम की अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी जीत थी। दीवारों और दरख्तों पर खून के छींटे बयां करते थे देशभक्ति का खुमार। अंग्रेजों के हौसले को बेगम ने चूर चूर कर दिया। आसमां में गूंज रही थी अवध की दहाड़। इसी दौरान उन्होंने अपने 14 साल के बेटे ब्रिटिश को अवध का नवाब बनाकर लखनऊ को अपने अधीन कर लिया और खुद राजकाज संभाला। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सबने मेरे बेटे को नए नवाब के रूप में स्वीकार किया। अब इसी तरह हम मिलकर एक ऐसी सेना बनाएंगे जो अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अक्टूबर 1857 जनरल कैंपबेल अपनी फौज लेकर लखनऊ रेजिडेंसी पहुंचा, लेकिन रानी की शक्ति का पूरी तरह से एहसास अब भी शायद अंग्रेजों को नहीं था। चाहे रेजिडेंसी ने अंग्रेजों को बंद दरवाजों के पीछे रोकना हो या फिर सिकंदर बाग में अंग्रेजों के हर वार का जबरदस्त पलटवार करना, बेगम और उसकी फौज की ताकत और हौसलों को देखकर अंग्रेज तिलमिला उठे। आखिर जनरल कैंपबेल अपने देशवासियों और घायलों को लेकर लखनऊ छोड़ कानपुर के लिए निकल गया। अवध के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कैंपबेल ने हार नहीं मानी और फिर से तैयारी की और 40,000 सैनिकों के साथ बेगम और उसकी सेना पर हमला कर दिया। बेगम हजरत ने अपनी फौज को जंग के लिए फिर प्रेरित किया। ये जंग सिर्फ अवध की जमीन के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए है। ये हमारा देश है और इस पर हमारा ही हक है। जो हमसे ये हक छीनेगा, हम उससे उसकी जिंदगी